न्यूज 18 देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आगे हम समझेंगे कि कश्मीर विवाद को लेकर ट्रंप की मध्यस्थता को किस तरह से देखा जा रहा है, आंका जा रहा है। कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में दोनों देशों की स्वतंत्रता के बाद से एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा रहा है। यह विवाद जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के पूर्ण नियंत्रण को लेकर है, जिसका कुछ हिस्सा भारत और कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है। दोनों देश इस क्षेत्र पर पूर्ण दावा करते हैं और इस मुद्दे पर दो युद्ध 1947 से 48 और 1965 और कई छोटे बड़े सैन्य संघर्ष हो चुके हैं। हाल ही के वर्षों में, विशेष रूप से अप्रैल 2025 में भारतीय प्रशासित कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है, जो कि जिम्मेदार है भी, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ड्रोन और मिसाइल हमलों की श्रृंखला शुरू हुई, जिसने स्थिति को और गंभीर बना दिया। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरह से पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को धराशायी किया, ये पूरी दुनिया ने देखा। इस बढ़ते तनाव के बीच 10 मई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान ने अमेरिकी मध्यस्थता के बाद पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमति जताई है। ट्रंप ने आगे यह भी कहा कि वो दोनों देशों के साथ मिलकर कश्मीर विवाद का 1000 साल पुराना समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। इस बयान ने भारत में विवाद पैदा कर दिया, क्योंकि भारत हमेशा से कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा मानता है और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध समय समय पर जरूरत पड़ने पर करता रहता है, यहां तक कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे मंचों पर भी। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रधान प्रवक्ता टॉमी पिटॉग ने एक प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को देखकर खुश है और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की शांति के रास्ते को चुनने के लिए सराहना करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत को प्रोत्साहित करना चाहता है। ये बयान भारत की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, ऐसा माना जा रहा है, जो तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध स्पष्ट रूप से करता है। पिटॉग ने ट्रंप को एक शांति दूत बताया, जो वैश्विक संघर्षों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ट्रंप की युद्ध विराम की घोषणा को उनकी अमेरिका प्रथम नीति के साथ साथ शांति की दिशा में एक कदम के रूप में चित्रित किया। पिटॉग ने उम्मीद जताई कि युद्ध विराम बरकरार रहेगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कुछ उल्लंघन की खबरें भी सामने आईं। हालांकि भारत ने ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। After successfully mediating ceasefire between Pakistan and India to prevent a dangerous escalation in the region, President Trump has said that he will work with both countries to see if they could arrive on any solution for Kashmir dispute. What is your take on it? How does the State Department see this issue? Is it bilateral for you, or it is open for any third-party mediation? Well, look, what we're happy to see is a ceasefire. That's what we've said for the last couple of days now, and we want to encourage and see direct talks between the parties. We have been clear on that. Taking a step back, the president is a peacemaker, and we celebrate the advancement of peace, and we hope to see the ceasefire be maintained. And the president has also been clear in terms of the praise that he has given both prime ministers of both countries for the wisdom and the fortitude that they showed by choosing the path of peace. भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह कहा कि युद्ध विराम दोनों देशों के बीच सीधे बातचीत के जरिए तय हुआ, न कि अमेरिकी मध्यस्थता से। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि कश्मीर उसका अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा, और केवल एक मुद्दा बाकी है, और वो है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की वापसी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा कि युद्ध विराम के दौरान व्यापार या अन्य मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होगी। भारतीय नेताओं, विशेष रूप से विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया कि क्या भारत ने शिमला समझौता 1972 को छोड़कर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार किया है। वहीं पाकिस्तान ने ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश का स्वागत किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप और उनकी टीम की शांति के लिए सक्रिय भूमिका की सराहना की, बाकायदा इसको लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट भी किया। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि कश्मीर विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के आधार पर होना चाहिए। भारत ने हमेशा कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा ही माना है, जैसे कि 1972 के शिमला समझौते में दर्ज है।
जिसमें दोनों देशों ने सहमति जताई थी कि कश्मीर सहित सभी मुद्दों को आपसी बातचीत से हल किया जाएगा। ट्रंप का बयान भारत के लिए असहज था क्योंकि यह कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश के रूप में देखा गया। भारत ने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भी अमेरिकी हस्तक्षेप को स्वीकार किया था, लेकिन केवल सीमित दायरे में, न कि कश्मीर के व्यापक समाधान के लिए। भारत की मौजूदा सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और पाकिस्तान पर आतंकी समूहों को समर्थन देने का आरोप लगाती है। इस संदर्भ में ट्रंप की पेशकश भारत के रुख के खिलाफ थी। पाकिस्तान का रुख कुछ इस तरह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान ने ट्रंप की पेशकश को एक अवसर के रूप में देखा, क्योंकि वो लंबे समय से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश करता रहा और हर बार मुंह की खाता रहा। पाकिस्तान ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की की भूमिका की भी सराहना की, जिससे यह संकेत मिलता है कि वो तीसरे पक्ष की भागीदारी का समर्थन करता है। यहां पर अमेरिका की भूमिका का भी जिक्र करना बेहद जरूरी है। दरअसल ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश उनकी शांति दूत छवि को मजबूत करने का प्रयास थी। उन्होंने युद्ध विराम को अपनी प्रशासनिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया और व्यापार बढ़ाने की बात जोड़कर दोनों देशों को आर्थिक प्रोत्साहन का लालच भी दिया। हालांकि पिटॉक का बयान अधिक सावधानी पूर्वक था। उन्होंने भारत की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सीधी बातचीत पर जोर दिया और मध्यस्थता के दावे को नरम किया। यह अमेरिकी विदेश विभाग की कोशिश थी कि ट्रंप के बयान से उत्पन्न विवाद को कम किया जाए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान पर $1 बिलियन के IMF ऋण को युद्ध विराम से जोड़कर दबाव बनाया, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाया गया। अमेरिका की इस मध्यस्थता को कैसे देखा जा रहा है, इस पर भी आगे बात करते हैं। ट्रंप की पेशकश ने भारत को एक कूटनीतिक जाल में डाल दिया और एक ओर भारत अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों, जो कि 2024 में $130 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है, उसे मजबूत करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर वो कश्मीर पर किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि यह घरेलू राजनीति में विवाद को जन्म दे सकता है। भारतीय विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस ने सरकार से सवाल किया कि क्या भारत ने अपनी नीति बदल दी है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ट्रंप के 1000 साल पुराने संघर्ष के दावे को गलत बताते हुए कहा कि कश्मीर विवाद 1947 में शुरू हुआ था। पाकिस्तान ने ट्रंप की पेशकश का स्वागत करके कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने की कोशिश की, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी कई वैश्विक नेताओं जैसे पोप लियो ने युद्ध विराम का स्वागत किया और स्थायी समाधान की उम्मीद जताई। सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने भी युद्ध विराम में मध्यस्थता की कोशिश की, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि क्षेत्रीय शक्तियां इस संघर्ष को नियंत्रित करने में रुचि रखती हैं। ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश और पिटॉक का बयान एक जटिल कूटनीतिक परिदृश्य को दर्शाते हैं। भारत ने स्पष्ट रूप से मध्यस्थता को खारिज किया है, लेकिन युद्ध विराम के लिए अमेरिका और अन्य देशों के दबाव ने स्थिति को अस्थायी रूप से शांत किया। हालांकि युद्ध विराम का बार बार उल्लंघन और दोनों पक्षों के बीच गहरे अविश्वास से पता चलता है कि ये शांति नाजुक है। कश्मीर विवाद का समाधान निकट भविष्य में मुश्किल है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की स्थिति में कोई समझौता नहीं दिखता। अमेरिका के लिए ये एक अवसर है कि वो अपनी शांति दूत छवि को मजबूत करे, लेकिन भारत की संवेदनशीलता को नजरअंदाज करना उसके लिए कूटनीतिक जोखिम पैदा कर सकता है।